Hello everyone, good evening and very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your UGC NET मैनेजमेंट फैकल्टी। दोस्तों आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया चल रही होगी क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, गिने चुने दिन रह गए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी यही है कि अब आप ऐसे टॉपिक्स पर फोकस करो जो कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स दिला सके। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज एक सेशन में लेके आई हूँ जहाँ पे कुछ लीडरशिप थियरीज और इनके थिंकर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट ड्यूरेशन का एक सेशन होगा और इसी 10-15 मिनट के सेशन से ही आप आराम से अपना 2 नंबर स्कोर कर ले जाओगे। अगर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करें दोस्तों, तो हर बार एग्जाम में देखा जाता है कि लीडरशिप थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत सारी यहाँ पे लीडरशिप थ्योरी भी आपकी दी गई हैं। तो एक-एक करके यहाँ पे चीज़ों को पढ़ेंगे और दोस्तों ये मेरी ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है। आप में से अगर कोई भी फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहा है, अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आप तक हर एक सेशन का नोटिफिकेशन टाइमली पहुंचता रहे। आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो यहाँ पे भी एक ओपन फोरम आपके लिए स्टार्ट कर दिया गया है जहाँ पे अपने डाउट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। वहीं अगर एजेंसी की तरफ से कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी आती है तो वो भी आपको तक 24/7 यहीं से शेयर किया जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं ये कुछ थियरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेट थियरी के बारे में। ट्रेट क्या होता है? कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ट्रेट थियरी जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, ट्रेट थियरी को दिया गया था गार्डन आलपोर्ट और रेमंड कैटल के द्वारा। ये थियरी प्रोपाउंड की गई थी और ये थियरी कहती है कि भाई कुछ स्पेसिफिक ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एक लीडर में और उसी ट्रेट के थ्रू आप एक इफेक्टिव लीडरशिप कर सकते हैं। नेक्स्ट थियरी है ग्रेट मैन थियरी, जिसे हम कैरिज्मेटिक थियरी के नाम से भी जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था थॉमस कैरली के द्वारा। इस थियरी में ये सजेस्ट किया गया कि भाई लीडर जो है वो इनबॉर्न है, ये जन्मजात होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इनके अंदर कुछ इनेट क्वालिटी होती हैं, बाई जीन इनके अंदर आती हैं जो कि इन्हें एक इफेक्टिव लीडर बनाती हैं। और इसके बाद थर्ड थियरी है फॉलोवर थियरी, जो कॉन्सेप्ट दिया गया था रॉबर्ट ई कैले के द्वारा। फॉलोवर थियरी में फॉलोवर को हाईलाइट किया गया कि भाई एक लीडर का रोल अगर आपको चाहिए तो आपका एक अच्छा फॉलोवर बेस भी होना चाहिए, ठीक है। और यही फॉलोवर ऐसे होते हैं जो आपसे क्या होते हैं, एडमायर करते हैं, ठीक है, आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक लीडर अपने फॉलोवर से भी कई बार सजेशन लेता है, उनके साथ पार्टिसिपेट करता है, जिससे कि एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग वो कर सके। इसके बाद हम बात करेंगे मैनेजरियल ग्रिड की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था ब्लेक एंड माउटन के द्वारा। ये एक ऐसा मॉडल था जहाँ कई तरीके की लीडरशिप स्टाइल को बताया गया और वो स्टाइल जो है आपकी ये 2 डायमेंशन के बेसिस पे बनाया गया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरीके के लीडर या मैनेजर देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने काम के प्रति पूरा फ़ोकस्ड होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं। वहीं कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो कि टास्क के ऊपर ह्यूमन बीइंग को प्रायोरिटी देते हैं। उनका मानना है कि भाई ह्यूमन बीइंग को अगर आप मोटिवेट कर लोगे, उनकी नीड को पूरा कर लोगे, तो वो खुद से मोटिवेट होंगे और वो आपके काम को अच्छे से करेंगे। तो ये था आपका मैनेजरियल ग्रिड। इसके बाद आया ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थियरी। कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय मैक्स वेबर और बाद में इसे रीडिफाइन किया गया बर्नार्ड बास के द्वारा। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप थियरी क्या होती है? यहाँ पे ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। ये कुछ नया क्रिएशन करने पे बिलीव नहीं करते हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, कुछ इनोवेशन नहीं करेंगे, ये ट्रेडिशन बाउंड होते हैं, ठीक है। जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में हमें ऐसे ही लीडर्स देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छा काम करोगे तो वे आपको रिवॉर्ड देंगे, आप कुछ गलत करोगे तो आपको पनिशमेंट भी देंगे, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक मॉडल भी बोलते हैं। इसके बाद आते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, जो कि ट्रांजेक्शनल लीडर के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या होते हैं? इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि ये आपके बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म यानी चेंज करने पे बिलीव करते हैं। ये हमेशा एक्सपेरिमेंट पे बिलीव करते हैं, क्रिएटिविटी पे बिलीव करते हैं, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने पे ये बिलीव करते हैं, ठीक है। और इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि लोग इनसे इंस्पायर भी जल्दी होते हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी दिया गया था जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स के द्वारा, लेकिन ये थ्योरी भी बाद में रीडिफाइन किया गया था बर्नार्ड बास के द्वारा।
तो क्वेश्चन हर एक जगह से पूछा जाता है, आपको टाइटल दे दिया जाएगा यानी थियरी का नाम दे दिया जाएगा, और लिस्ट 2 में हो सकता है डिस्क्रिप्शन दे दे, या फिर हो सकता है लिस्ट 1 में टाइटल दे दे, लिस्ट 2 में इनके प्रोपॉन्डर का नाम दे दे। ठीक है, तो किसी भी पैटर्न पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। आपके लिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे सेशंस आ रहे हैं, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे सेशंस लाए जा रहे हैं, जिससे कि हर एक सेशन से वो छोटा हो या बड़ा आपका बेनिफिट हो सके, आप अपना स्कोर बढ़ा सकें। तो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे तो आपके लिए डेली सेशन आते ही हैं, साथ ही साथ हम अपने ऐप पे भी आपको फ्री सेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम मास्टर क्लासेस बोलते हैं। तो ये ऐप है, आप चाहो तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप वहाँ से भी जो भी सेशंस हैं जो हो चुके हैं उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। बाकी जो रिसेंट सेशन शेड्यूल हैं उसको भी आप लाइव एक्सेस कर सकते हो। वहीं अगर आप फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि बाकी के सेशन जब भी आपके शेड्यूल हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और टाइमली आप इन सेशन को लाइव एक्सेस कर पाओ। नेक्स्ट थियरी पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट थियरी है हमारी सिचुएशनल थियरी, कई बार एग्जाम में ये भी पूछी गई है, इसी को हम लाइफ साइकिल थियरी भी बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट दिया गया था हर्से एंड ब्लैंचार्ड के द्वारा। ये थियरी कहती है कि भाई एक अच्छा लीडर वही होता है जो सिचुएशन को देख के समझ के डिसीजन ले, जो कि अपने फॉलोअर के साथ वैसा ही ट्रीट करे जिस लेवल का फॉलोअर। अगर नोवाइस फॉलोअर है, नेव है, उसके साथ अलग मैनेजमेंट स्टाइल आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर मैच्योर या एक्सपर्ट आपके फॉलोअर हैं, आपके सबऑर्डिनेट हैं, तो उनके साथ आपका लीडरशिप स्टाइल अलग होना चाहिए। तो जैसा सिचुएशन उस हिसाब से आपको अलग बिहेवियर पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग थियरी, कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय ब्रूमेट एंड जाबो। ये फोकस करता है कि कैसे एक लीडर अपने टीम को इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जितने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा उतने ज़्यादा आइडिया होंगे, उतना ही बेटर डिसीजन मेकिंग आप कर पाओगे। नेक्स्ट थियरी है कंटिन्यूम ऑफ पॉसिबल लीडरशिप बिहेवियर, ये भी कई बार पूछा गया है। कॉन्सेप्ट दिया गया था टेनेनबॉम एंड स्मिथ के द्वारा, और इस थियरी में भी 4 टाइप के लीडरशिप स्टाइल को बताया गया था। और ये थियरी कहता है कि भाई लीडरशिप का कई सारा पैटर्न हो सकता है, कई स्टाइल हो सकती है, और किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हर एक स्टाइल को हम फिट नहीं कर सकते हैं। यानी अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करना आना चाहिए। तो एक लीडर की अच्छी क्वालिटी यही होती है कि जिस टाइप का उनका फॉलोवर हो, ठीक है, अगर वो नया है तो आपको उन्हें कमांड भी देना है, उनको हेल्प भी करना है। अगर उन्हें कोई डाउट है तो आप उनको रिज़ॉल्व भी करो। वहीं अगर कोई एक्सपर्ट होगा आपका फॉलोवर तो वो खुद एक्सपीरियंस्ड होगा, तो उस केस में वो आपसे बहुत ज़्यादा आपकी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो अपने एंड से ही वो क्या करेगा, अपने काम को इफेक्टिव तरीके से करेगा। फिर है कॉन्टिंजेंसी थियरी, कॉन्सेप्ट दिया गया था फ्रेड फिडलर के द्वारा, कई बार ये पूछा गया। कॉन्टिंजेंसी थियरी क्या कहती है कि एक लीडर किसी पर्टिकुलर इमरजेंसी में या कंटिंजेंसी में किस तरीके का डिसीजन लेता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे इमरजेंसी बेसिस पे आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है। तो उस समय आप क्या डिसीजन लेते हो? कितना इफेक्टिव डिसीजन लेते हो? इस बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया। नेक्स्ट है बिहेवियरल थ्योरी, कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय बी.एफ. स्किनर एंड अदर्स। तो मेजर रोल यहाँ पे स्किनर साहब का था। इन बिहेवियरल थ्योरी में ये कहा गया कि भाई लीडर का जो बिहेवियर है या लीडर का जो एक्शन है, पूरा का पूरा फोकस उस पे किया जाता है, ना कि एक लीडर में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या ट्रेड्स हैं, इस पे फोकस नहीं किया जाता है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर टाइम में आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एक्शन क्या है, इसके इस पे फोकस किया जाता है इस थ्योरी में। नेक्स्ट है पाथ गोल थ्योरी, जो कि दिया गया था रॉबर्ट हाउस के द्वारा। पाथ गोल थ्योरी में ये कहा गया कि भाई एक लीडर का काम है गोल को डिफाइन करना और उस गोल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता, एक पाथ को क्लियर करना, कि क्या रास्ता हम चूज करेंगे, क्या पाथ चूज करेंगे कि उस गोल तक हम आसानी से टाइमली पहुंच पाएंगे, सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करके। एंड नेक्स्ट है हमारा ट्राई डायमेंशनल ग्रिड। दोस्तों थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मैनेजरियल ग्रिड पढ़ा और हमने बताया कि 2 डायमेंशन पे ये बेस्ड है। मैनेजर जो है वो 2 डायमेंशन के बेसिस पे यहाँ पे मैनेजरियल स्टाइल अपना अडॉप्ट करते हैं। एक तो पीपल ओरिएंटेड वो हो सकते हैं, दूसरा वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। यहाँ पे इन 2 डायमेंशंस के साथ साथ एक और डायमेंशन को ऐड कर दिया गया,
ठीक है। ट्राई डायमेंशनल ग्रिड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन के बेसिस पे मैनेजरियल स्टाइल्स को फोकस किया गया। तो 2 डायमेंशन तो ये था कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और तीसरा था यहाँ पे दैट हाउ इफेक्टिव दीज स्टाइल्स आर इन डिफरेंट सिचुएशन। इसीलिए इस ग्रिड को हम मैनेजरियल ग्रिड का एक्सपेंडेड वर्जन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लीडर मेंबर एक्सचेंज थियरी। कॉन्सेप्ट दिया गया था जॉर्ज ग्रेन एंड फ्रेड डंसेरेव के द्वारा। यहाँ पे लीडर और मेंबर के रिलेशनशिप को हाईलाइट किया गया था कि किस तरीके से एक मेंबर अपने सबऑर्डिनेट के साथ इंटरेक्शन करता है, कैसे वो उन्हें कितना समझता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे सर्वेंट लीडर्स के बारे में। कॉन्सेप्ट दिया गया था आर के ग्रीनलीफ के द्वारा। सर्वेंट लीडर ऐसे लीडर होते हैं जो अपने से ऊपर दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, दूसरों के वेलबींग के बारे में सोचते हैं, नेशन को सर्व करने पे बिलीव करते हैं। एंड लास्ट टर्म है ग्रुप थिंक, जो कि ग्रुप डायनेमिक्स का पार्ट है। ये कॉन्सेप्ट दिया गया था इरविंग जेनिस के द्वारा, क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप थिंक क्या है? एक्चुअल में आप एक ग्रुप का पार्ट हो, आपको पता है कि जो ग्रुप में डिसीजन लिया जा रहा है मेजॉरिटी में ये इरेशनल है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि ग्रुप में हार्मनी बनी रहे। इस वजह से आप शांत होकर के उस इरेशनल डिसीजन मेकिंग के भी पार्ट बनिए। और जितनी भी थियरी मैंने आपको पढ़ाई है, इसमें से 90% थियरीज एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। तो आई होप कि ये सेशन जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। 2 नंबर तो यहाँ से आपका आसानी से बन जाएगा। वहीं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप ये बूस्टर कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहीं अगर आप अभी रिसेंट में आपने माइंड मेकअप कर लिया है जीआरएफ के लिए, तो जून 25 के लिए फाउंडेशन बैच बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। आप इसके कोर्स के लिए इनरोलमेंट कर सकते हो, इनरोलमेंट स्टार्ट हो गया है। सारी ही रिलेटेड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहीं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट भी आपको दे दिया गया है, यानी यूट्यूब पे जितने भी मेरे सेशन आए हुए हैं, जितने मैराथन हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन हैं, वो पूरा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जो भी सेशन आपने मिस कर दिया है, कई सारे इंपॉर्टेंट सेशन हैं, आपके लिए 100% हेल्पफुल भी होंगे। वो सेशन की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सो सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। इसी के साथ सेशन एंड करती हूँ और जल्द मिलती हूँ आपके साथ एक नए और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।